तो भैया कोडी रोड्स ने जॉन सीना को रेल दिया है भाई। कोडी को हल्के में मत लेना, कोडी भी एक रोस्टर बन गया है भाई आजकल तो। बाकी सेथ रॉलिंस ने भी आज तगड़े तगड़े शॉट लिए हैं और फाइनल रैंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया स्टेटस पता चल गया है। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, देखना वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं रेसलमेनिया स्मैकडाउन का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई बिल्कुल भी मिस नहीं करना आज की वीडियो आप। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का इस रेसलमेनिया स्मैकडाउन के हमारे एपिसोड में। तो आज तीन वीडियो आने वाली हैं। तो उसका पहली वीडियो आपके सामने आज रिव्यू है स्मैकडाउन का। तो सबसे पहले स्मैकडाउन में भाई एलए नाइट टामा टोंगा के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो टामा टोंगा तो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। अब सोलो सिकोआ की बारी है, तो उनका आज स्मैकडाउन में मैच होगा एलए नाइट से। मेन शो की स्टार्ट करते हैं सेथ रॉलिंस मस्त एंट्रेंस करते हैं, क्राउड उनका गाना गाता है जो स्टार्टिंग में बोलते हैं रेवोल्यूशनरी सेथ रॉलिंस, और फिर उसके बाद मंडे नाइट रॉलिंस बोलते हैं ना, तो फ्राइडे नाइट रॉलिंस करके उन्होंने आज बोला क्योंकि स्मैकडाउन में आए थे सेथ रॉलिंस। इसके बाद वो सीएम पंक के स्टाइल में बैठ गए, लोग सीएम पंक के चैंट्स लगा रहे हैं, फिर ओटीसी के चैंट्स लगा रहे हैं। सेथ रॉलिंस बोल रहे हैं पहले सीएम पंक के ऊपर आते हैं भाई, जिसके तुमने पहले चैंट्स लगाए। उन्होंने बोला सीएम पंक भाई ये बंदा जो है इसको मतलब हम मेरी और सीएम पंक की, रोमन रिंग्स की और डीन एम्ब्रोज, उन्होंने इन्हें मेंशन किया भाई। हमारी हिस्ट्री 12 साल पुरानी है जब सीएम पंक ने मेरे को, डीन एम्ब्रोज को और रोमन रिंग्स को लेके आया था अपनी शील्ड के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए लाया था, और मैंने अपना पूरा दम लगाया था उसके लिए, उसकी चीज़ों के लिए। इसके बाद सीएम पंक के बारे में बोलते कि भाई वो चला गया है कंपनी छोड़ के। इसके बाद क्या हुआ भाई, वो चला गया दूसरी प्रमोशन के अंदर, उन्होंने इनडायरेक्टली एडब्ल्यू के ऊपर भी शॉट मार दिया कि वहाँ चला गया, वहाँ पे उसको भारी चेक मिला था। फिर उसका तो डब्ल्यूडब्ल्यू में आ गया। तुम लोगों के लिए नहीं आया भाई सीएम पंक, पैसे के लिए आया, मोटे पैसे के लिए, मोटा चेक मिला है सीएम पंक को। सेल्फिश है वो बंदा, मैंने 12 साल बस्ट किए अपने सीएम पंक के लिए। इसके बाद तो रोमन रिंग्स के ऊपर आते हैं कि रोमन रिंग्स को तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, वो आता है मज़े करता है चला जाता है, हार्ड वर्क की डेफिनेशन उसको नहीं मालूम है। और काऊ उन्होंने कुछ टर्म यूज़ करी थी कि भाई काऊ मनी, काऊ कैश करके उन्होंने बोला था। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का है रोमन रिंग्स, ऐसा अपने आप को समझता है, पार्ट टाइमर है, अपना देखता है भाई जब उसकी सहूलियत होती है। मिस्टर प्राइवेट जेट उन्होंने कॉल आउट कर दिया। उन्होंने बोला कि जो एस बस्ट करना होता है वो मैं किया हूँ, और मैं इस बिगेस्ट ट्रिपल थ्रेट मैच को ख़त्म कर दूंगा, मैं जीतूंगा और मैं प्रूफ कर दूंगा कि मैं सीएम पंक और रोमन रिंग्स से बेटर हूँ। ऐसे करके सेथ रॉलिंस ख़त्म हो जाते हैं। वो पाइप बॉम्ब स्टाइल नहीं बैठते हैं, मॉक करने के लिए वो जो कैमरे का माइक का कवर है उसको भी निकाल देते हैं सेथ रॉलिंस। तो ऐसे करके ये एनर्जेटिक प्रोमो था भाई, और हाइप बढ़ गई है इस मैच के लिए। नेक्स्ट आता है इसके बाद फिर हमारा आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल, जिसमें रे फिनिक्स और नाकामुरा की एंट्री हुई है। बाकी सबको ऐसे ही भेज दिया भाई। और बुरा मेरे को लुडविग काइजर के लिए, पता नहीं क्यों अलग से लग रहा है भाई कि इस बंदे को रेसलिंग में मैच नहीं मिला है। लेकिन जो भी आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल स्टार्ट होती है, R-Truth एलिमिनेट कर दिया मिज ने, क्योंकि मिस कार्मेलो हेस की मदद कर रहे हैं। कार्लिटो तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, सेंटोस एस्कोबार को एलिमिनेट कर दिया रे फिनिक्स ने, क्योंकि उनके मतलब पूरे ही लॉस एंड क्या नाम है पूरी फैक्शन का, उसको ख़त्म ही कर दिया। इसके बाद ओटिस क्रीड ब्रदर्स को लेके कूद गए। इसके बाद जो हैं ड्रैगन ली, उन्होंने कैरन क्रॉस को एलिमिनेट कर दिया, नाकामूरा को एलिमिनेट कर दिया। फिर उसके बाद मिस भी कार्मेलो हेस को बचाने के चक्कर में चले गए, रिंग एक एक करके खाली होती है। आखिरी में रे फिनिक्स, अल्ट्राले और कार्मेलो हेस बचे। रे फिनिक्स को अमेरिकानों ने भाई आके एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि चैड गेबल को एलिमिनेट किया था रे फिनिक्स ने। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई तार भी जोड़ रही है। फिर अल्ट्राले और हेस बचे हैं, और सॉरी हाँ अल्ट्राले और कार्मेलो हेस। तो कार्मेलो हेस जीत गए आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल में, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो अच्छी विक्ट्री थी। देखो इसका कोई सेंस है नहीं, टाइम पास है बस। लेकिन अब मैं चाहूँगा रेसलमेनिया के बाद अगर कार्मेलो हेस को कुछ पुश मिल रहा है तो फिर ये ठीक है भाई। इसके बाद शायद फ्लेयर का इंटरव्यू आता है, फिर टिफनी का आता है, वही वीडियो पैकेज सा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चला दिया स्मैकडाउन के ऊपर। इसके बाद रिया रिप्ली आती हैं, वो बोलती हैं कि भैया देखो मैं 6 साल से रेसलमेनिया लगी हुई है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है। तभी ईओ स्काई आ गई, उनके बोलने से पहले बियांका ब्लेयर आ गई। और भाई क्राउड बू कर रहा था बियांका ब्लेयर को, वो आके अपने ही गाने गा रही है, मैं ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। इतने में नेओमी आ गई। नेओमी बोलती कि अब तुम्हें टाइम मिल गया स्मैकडाउन में आने का, जब मैं बुला रही तब तो आई नहीं, ऐसा कर दिया तुमने वैसा कर दिया, बहस लड़ना शुरू। इसके बाद जेड कारगिल आ गई, नेओमी बाहर चली गई थी, फिर नेओमी ने पीछे से जेड कारगिल के ऊपर अटैक कर दिया, सबके ऊपर अटैक हो गया। ईओ स्काई की तो 2 कौड़ी की औकात कर दी, क्योंकि बियांका ब्लेयर और रिया रिप्ली वहाँ लड़ रहे हैं, नेओमी और जो जेड कारगिल है यहाँ लड़ रहे हैं। ईओ स्काई ने फिर डाइव मार दी सबके ऊपर, और स्टैंड टॉल ईओ स्काई
करती है, न्योमी तो वहाँ से भग गई है। तो ये कुछ भसड़ सी मचाने की कोशिश करी है विमेंस डिवीज़न में। नेक्स्ट इसके बाद आता है भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन का मैच। जो मैच ठीक ठाक सा चल रहा था, लेकिन तभी DIY ने भाई कांड कर दिया इस मैच में। मोंटेस फॉर की डाइव अच्छी थी और टाइटल्स लेके भाग गए भाई DIY। उसके बाद फिर बैक स्टेज ने कॉल्डिस ने टाइटल छीना और ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है अगले हफ्ते स्मैकडाउन में, लैडर मैच मोटर सिटी मशीन गन, स्ट्रीट प्रॉफिट और DIY के बीच में। भाई रेसलमेनिया में ही करा लेते, इससे अच्छा तुम पता नहीं भाई क्यों स्मैकडाउन में रखा। नेक्स्ट रैंडी ऑर्टन आते हैं। रैंडी ऑर्टन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। रेसलमेनिया की बात करते हैं कि भाई 20वां रेसलमेनिया मेरा होने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट है। मैं हर जगह जा रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ, तो लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। तो रेसलमेनिया नाइट 2 यानी संडे को रैंडी ऑर्टन ओपन चैलेंज करने वाले हैं, जिसमें बॉल्स हैं वो आए रैंडी ऑर्टन को चैलेंज करें। रैंडी ऑर्टन अपने गियर पहन के और तेल लगा के आएंगे भाई, ऐसा रैंडी ऑर्टन बोल रहे हैं। और उसके बाद वो देख लेंगे उसको RKO के साथ। तो रैंडी ऑर्टन ने अनाउंस कर दिया भाई कि वो उनका ओपन चैलेंज संडे को होने वाला है। उनका अपोनेंट कौन होगा इसको तीसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद डेमन प्रीस्ट भी ड्रू मैकिंटायर को बोल रहे हैं, आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई जो किक ऑफ शो था रेसलमेनिया वहाँ पर भी हो गई थी। किक ऑफ शो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ भाई क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद फिर जेलिना वेगा वर्सेस चेल्सी ग्रीन का मैच आता है। कुछ बताने के लिए नहीं है इस मैच में। जेलिना वेगा जीत गई हैं चेल्सी ग्रीन को, क्योंकि उनको US चैम्पियनशिप के लिए, विमेंस US चैम्पियनशिप के लिए मौका चाहिए। पता नहीं भाई मिड गार्ड टाइटल क्यों WWE ले आई है। इसके बाद फिर LA नाइट और सोलो का मैच आता है। ये मैच ज़्यादा चला नहीं। इसके बाद जेकब फाडू ने अटैक कर दिया, वहाँ से ब्रोन स्ट्रोमन आ गए। फिर ये टैग टीम मैच हो गया जिसमें LA नाइट एंड ब्रोन स्ट्रोमन वर्सेस जेकब फाडू सोलो से हुआ, जिसमें आई लव यू सोलो करके बोला जेकब फाडू ने बहुत टाइम बाद। समोन स्पाइक मारने जाते हैं, LA नाइट ने उल्टा अपना BFT लगा दिया फिनिशर और LA नाइट की विक्ट्री हो गई है इस मैच में। ये विंस मैकमैन जैसा मेरे को फॉर्मेट लगा है भाई। 3 घंटे की स्मैकडाउन मत करो यार। विंस मैकमैन भी पहले ऐसे करते थे, सिंगल्स मैच, उसका टैग टीम मैच, जितनी पॉसिबिलिटी है सब कर देते थे। तो भाई कोई मतलब नहीं है इसमें, लेकिन मैच इंटरेस्टिंग होगा जेकब फाडू और LA नाइट का। इसके बाद आता है 6 मैन टैग टीम मैच, शैड गेबल मतलब यही अमेरिकन मेड वर्सेस जो लूचा लिवरेज के रे फिनिक्स, ड्रैगन ली, रे मिस्टीरियो। अब ये मैच क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे एल रांडे अमेरिकानो ने रे फिनिक्स को एलिमिनेट कर दिया था भाई। तो अमेरिकन मेड की है ना एल रांडे अमेरिकानो, तो ये हुआ। फिर रे मिस्टीरियो कोई दिक्कत हो गई थी भाई, ये कुछ ज़्यादा सीरियस ना हो भाई, क्योंकि मैच है रेसलमेनिया में रे मिस्टीरियो का इंपॉर्टेंट वाला, कुछ तो दिक्कत हो गई थी। तो 2 on 3 हैंडीकैप टाइप का हो गया था, लेकिन फिर भी रे फिनिक्स और ड्रैगन ली ने कुछ ना कुछ मैनेज करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली है अपनी टीम के लिए। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, फेस टू फेस जॉन सीना एंड कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं, कुछ बोलते उसके पहले ही जॉन सीना का थीम सॉन्ग प्ले होता है। लॉस वेगस वाली शर्ट पहन के आए थे जॉन सीना कोडी रोड्स के ऊपर चढ़ते हैं, चुप रहो किड ऐसे करके बोलते हैं। फिर बोलते देखो भैया ये मेरा आखिरी रेसलमेनिया होने वाली है, ये तुम एक्सपेक्टेशन मत रहना जो सारे रेसलर करते हैं कि भैया मेरी आखिरी रेसलमेनिया है, आखिरी मैच है, फिर एक मैच और करने आ जाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं अकेलेपन से कि उनको कोई पूछेगा नहीं, उनकी 1.5 कौड़ी की नहीं रहेगी। लेकिन मैं उनके ऐसा नहीं हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं आखिरी रियल चैम्पियन बनने वाला हूँ। कोडी रोड्स को उन्होंने गंदा गंदा बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि देख मैं तुझसे मैच, मेरे को लग रहा था कि तू मेरे को हरा देगा, लेकिन जब तूने रॉक ने 2 ऑफर दिए थे, इन लोगों को चुन ले या फिर जीत ले, तो तूने बेवकूफ़ी करी, तो मैं समझ गया कि भाई मैं तेरे को आसानी से हरा सकता हूँ। ऐसा जॉन सीना कोडी रोड्स को बोलते हैं। फिर कोडी रोड्स ने क्या गंदा गंदा बोला भाई जॉन सीना को। कोडी रोड्स बोलते हैं देख जॉन सीना तेरा कुछ मामला नहीं है, तू पहले का राजा था 2025 में, तू इसका नाम जानता है, उसका नाम जानता है, तू किसी का नाम नहीं जानता, तू अपना सोचता है। और तूने जो किया था ऑस्कर में, ऑस्कर का कांड आपको बताता हूँ। तो आप ये फोटो देख सकते हो जॉन सीना की, मैंने दिखाई हुई थी चैनल के ऊपर ऑस्कर वाली, जो उन्होंने पूरा शर्टलेस आ गए थे, तो इसको लेके ही पेला कोडी रोड्स ने भाई जॉन सीना को। उसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं यू कैन रेसल जॉन सीना। फिर उसके बाद जॉन सीना बोलता है तुझसे लड़ने के लिए मुझे रेसल नहीं करना होगा, और एक चमाट जॉन सीना ने मारा। फिर वो ए वाली पोजीशन में जाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स रिवर्स करके अगेन जो उन्होंने इसके पहले किया था क्रॉस रोड्स लगाया जॉन सीना को, और लगाने के बाद कोडी रोड्स स्टैंड टॉल करते हैं, और ऐसे जो है स्मैकडाउन ऑफ एयर जाती है कोडी रोड्स के स्टैंड टॉल के साथ में। तो भाई आज का स्मैकडाउन का शो देखो, मैं बोलूँगा अच्छा खासा था। वो 1 घंटा जो था पूरा बर्बाद था भाई, मैं सही बोल रहा हूँ। 2 घंटे का अगर शो था तो बहुत अच्छा आता, अब क्या कर सकते। लेकिन भाई अभी 2 वीडियो और आने वाली है। प्रेडिक्शन वीडियो 1 से 1:30 बजे के आसपास आएगी, और फिर 6 से 6:30 के बीच में तीसरी वीडियो नाइट 1 के पहले आने वाली है। तो स्टे ट्यून रहना भाई आपको पूरा। आज अभी हॉल ऑफ फेम सेरेमनी, रेसलमेनिया का स्टेज, सब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, तो बने रहना भाई। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कर लो। यार रेसलमेनिया का सीजन है, क्या कर रहे हो भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ बाय बाय, टेक केयर।